नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुपरटेक कंप्यूटर में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के 25 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई हैं। आज हम बताएंगे आप सभी को डाटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, सिग्नल किसे कहते हैं, सिग्नलिंग किसे कहते हैं, मैसेज किसे कहते हैं, सेंडर, कम्युनिकेशन मीडिया। आप देख सकते हो ऐसे ही हमारे पास 25 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है कंप्यूटर के रिलेटेड, जो हम आज आप सभी को समझाएंगे और इन डेफिनेशन को इसी वीडियो में आपको पूरा याद करा देंगे। चलिए हम बात करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए बात करते हैं डाटा किसे कहते हैं। पहला है हमारा डाटा। हम बात करते हैं डाटा किसे कहते हैं। तो समझिए, शब्दों और तथ्यों का वह समूह, शब्दों और तथ्यों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा किसे बता रहे हैं? शब्दों, तथ्यों और अंकों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम डाटा कहते हैं। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना। सूचना किसे कहते हैं या इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो शब्दों और तथ्यों तथा अंकों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है। शब्दों, तथ्यों, अंकों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन को भी हम डाटा भी कहते हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है उसे हम डाटा भी कहते हैं, और डाटा को इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं। और जो डाटा रहता है उसे हम इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं, परंतु जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसे हम डाटा कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल किसे कहते हैं? तो सिग्नल की बात करते हैं। डाटा का विद्युतीय या विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता है। डाटा का विद्युतीय या विद्युत चुंबकीय रूप सिग्नल कहलाता है। बात करते हैं अगले डेफिनेशन की, सिग्नलिंग। सिग्नलिंग किसे कहते हैं? किसी संचरण माध्यम द्वारा सिग्नलों का आगे बढ़ना ही सिग्नलिंग कहलाता है। किसी संचरण माध्यम द्वारा सिग्नलों का आगे बढ़ना ही सिग्नलिंग कहलाता है। बात करते हैं हम आगे के डेफिनेशन की, मैसेज। मैसेज या संदेश किसे कहते हैं? चलिए समझिए, वह डाटा अथवा सूचनाएं, वह डाटा अथवा सूचनाएं जो प्रेषक द्वारा या सेंडर द्वारा भेजी जाती हैं, उन्हें हम मैसेज कहते हैं। वह डाटा अथवा सूचनाएं जो सेंडर द्वारा भेजी जाती हैं, उन्हें हम मैसेज कहते हैं। चलिए, आपको हम जो भी डेफिनेशन बताते जा रहे हैं, ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में सभी लोग नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, सेंडर किसे कहते हैं। सेंडर किसे कहते हैं? तो वह यंत्र या व्यक्ति, वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, उसे हम सेंडर कहते हैं। मतलब वह यंत्र या व्यक्ति जिसके द्वारा कोई हम संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, उसे हम सेंडर कहते हैं। चलिए आगे डेफिनेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब हो जाएगा संचरण माध्यम किसे कहते हैं? तो संचार माध्यम से कहते हैं वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, उसे संचरण माध्यम कहते हैं। मतलब वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम संचरण माध्यम कहते हैं। जो संचार माध्यम होते हैं जिसके द्वारा डाटा एक दूसरे के पास भेजा जाता है, जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, केबल आदि, ये सब कम्युनिकेशन मीडिया के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम आगे के अपनी डेफिनेशन की बात करते हैं। आगे हमारा डेफिनेशन है रिसीवर। रिसीवर मतलब होता है ग्राही। ग्राही किसे कहते हैं? तो ग्राही वह यंत्र अथवा व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश को प्राप्त किया जाता है, उसे ग्राही कहते हैं। मतलब वह यंत्र अथवा व्यक्ति जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को अपने पास ग्रहण करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। चलिए आगे के पॉइंट की बात करते हैं। तो आगे है सर्वर। सर्वर किसे कहते हैं? तो सर्वर क्या होता है? सर्वर एक तेज गति का कंप्यूटर होता है जो एक केंद्रीय कंप्यूटर का कार्य करता है, और सर्वर से जो भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो उन सभी कंप्यूटरों को डाटा को अपने पास एकत्रित रखता है।
सर्वर क्या होता है? सर्वर एक तेज गति का कंप्यूटर होता है और इसे हम केंद्रीय कंप्यूटर भी कहते हैं। ये अपने से जुड़े सभी कंप्यूटरों के डाटा को अपने पास व्यवस्थित रखता है, सर्वर कहलाता है। चलिए आगे के पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं? तो कई कंप्यूटरों के समूह को हम नेटवर्क कहते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर आपस में डाटा का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कई कंप्यूटरों के समूह को हम नेटवर्क कहते हैं, जिसमें ये आपस में डाटा का आदान प्रदान करते हैं। चलिए हम आगे डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमारी अगली डेफिनेशन है मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? माध्यम। मीडियम का हिंदी होगा माध्यम। तो माध्यम वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने डाटा को आदान प्रदान करते हैं, माध्यम कहलाता है। माध्यम वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने डाटा का आदान प्रदान करते हैं, माध्यम कहलाता है। और हम अब अपने अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमारी अगली डेफिनेशन है मॉडेम। मॉडेम किसे कहते हैं? तो मॉडेम क्या होता है? चलिए हम बताते हैं मॉडेम किसे कहते हैं। मॉडेम एक यंत्र है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, मॉडेम कहलाता है। मॉडेम एक यंत्र है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, वो मॉडेम कहलाता है। चलिए हम अब बात करते हैं अपने अगले डेफिनेशन की। तो अगले हमारा डेफिनेशन है प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियम को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपने डेफिनेशन की। अगली हमारी डेफिनेशन है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसे कहते हैं? टोपोलॉजी किसे कहते हैं? नेटवर्क में कंप्यूटर को किसी माध्यम द्वारा व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया को हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी किसे कहते हैं? नेटवर्क में कंप्यूटर को व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया को हम टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट किसे कहते हैं? तो नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। बात करते हैं ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो हम बात करते हैं ब्राउज़र की। तो इंटरनेट पर किसी भी सूचना को खोजने की क्रिया को हम सर्फिंग कहते हैं। इंटरनेट पर किसी भी सूचना को खोजने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। और ये सर्फिंग जिस प्रोग्राम द्वारा की जाती है, जिस सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है, उसी सॉफ्टवेयर को हम ब्राउज़र कहते हैं। मतलब इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को या सूचना को खोजने की क्रिया को हम ब्राउज़र कहते हैं। और ये ब्राउज़र जिस प्रोग्राम द्वारा की जाती है, उसी प्रोग्राम या उसी सॉफ्टवेयर को हम ब्राउज़र कहते हैं। चलिए बात करते हैं सर्च इंजन की। सर्च इंजन किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पर किसी भी सूचना को खोजने की क्रिया जो की जाती है, हम इंटरनेट पर जब कोई शब्द वाक्य किसी भी शब्द के बारे में खोजते हैं, जिसके द्वारा हम खोजते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सर्च इंजन। चलिए हम आगे आपकी बात करते हैं चैटिंग की। चैटिंग किसे कहते हैं? चैटिंग आप सभी लोग समझते होंगे चैटिंग किसे कहते हैं आजकल। चलिए हम बताते हैं चैटिंग किसे कहते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी भी व्यक्ति को इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो कुछ भी आपस में भेजना या प्राप्त करना चैटिंग कहलाता है। मतलब इंटरनेट की सहायता से किसी भी व्यक्ति से आपस में ऑडियो, वीडियो, फोटो, इमेज का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट वेब पेजों के समूह को हम वेबसाइट कहते हैं।
वेब पेजों के समूह को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति के टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, फोटो आदि को अपलोड करता है। ठीक है, वेबसाइट और आसान भाषा में समझें तो वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट इंटरनेट की एक शाखा है वेबसाइट, जिस पर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने बारे में लिखकर या ऑडियो, फोटो आदि को अपलोड करता है, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम ईमेल की। ईमेल क्या होते हैं? ईमेल किसे कहते हैं? तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें कोई व्यक्ति या संस्था फाइल, फोटो, वीडियो आदि को एक दूसरे के पास भेज सकता है। ईमेल में दो भाग होते हैं। पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है सर्वर नेम। अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस किसे कहते हैं? तो वायरस कंप्यूटर में उपस्थित छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। वायरस कंप्यूटर में उपस्थित छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, कंप्यूटर की गति को कम करते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, वायरस कहलाते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को कम करते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है। तो ऑनलाइन, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट की सहायता से कोई भी डाटा का अध्ययन करता है या कोई भी वीडियो, फिल्म, पिक्चर आदि को देखता है तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन। और जब कोई व्यक्ति बिना डाटा से किसी भी टेक्स्ट का अध्ययन करता है, बिना डाटा का यूज करे कुछ भी देखता है, कुछ भी अध्ययन करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन, जब डाटा का यूज करके हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उसे ऑनलाइन कहते हैं, और जब हम अपने नेट या डाटा को बंद करके अध्ययन करेंगे तो उसे हम ऑफलाइन कहेंगे। चलिए हम बात करते हैं होम पेज किसे कहते हैं। तो फाइल, किसी भी वेबसाइट या साइट का प्रथम पेज ही होम पेज कहलाता है। किसी भी साइट या वेबसाइट का प्रथम पेज ही होम पेज कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होते हैं? तो हाइपरलिंक इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसे शब्द, टेक्स्ट, इमेज या वीडियो होते हैं जिस पर क्लिक करने पर हम उससे संबंधित दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक इंटरनेट पर उपलब्ध एक कोई टेक्स्ट, वीडियो, इमेज होते हैं जिस पर क्लिक करने पर हम किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे शब्द, टेक्स्ट, वीडियो को हम हाइपरलिंक कहते हैं। अब हम बात करते हैं डाउनलोड और अपलोड किसे कहते हैं। डाउनलोड, अपलोड। डाउनलोड, जब हम इंटरनेट की सहायता से कोई फाइल या वीडियो को अपने फ़ोन में एकत्र करते हैं, सेव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाउनलोड। जब हम इंटरनेट की सहायता से अपने फ़ोन में टेक्स्ट, वीडियो, फाइल, गाना आदि को अपने फ़ोन में सेव करते हैं या सुरक्षित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाउनलोड। अपलोड, जब हम अपने फ़ोन से कोई वीडियो, फाइल, टेक्स्ट, गाना आदि को इंटरनेट पर प्रसारित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपलोड। जब हम कुछ भी भेजते हैं, इंटरनेट में डालते हैं, तो उसे अपलोड कहते हैं, और जब हम इंटरनेट पे डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट के अपने फ़ोन में सेव करते हैं, तो उसे हम डाउनलोड करते हैं। चलिए आज हम आप सभी को 25 कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताए हैं। अगर आपको ये 2500 समझ में आ गई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।